What? देखो, हम वहां आ रहे हैं और हमारे वहां पहुंचने तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भीड़ को शांति से काबू में रखिए। करण, क्या हुआ? मम्मी जी कहां पहुंच गए? सर, मैं भी गाड़ी निकलवाता हूं। करण, बात क्या है? भागवत और उसके सपोर्टर्स जेल के बाहर हंगामा कर रहे हैं और मामा भागवत को रघुनंदन और बुआ से मिलवाने वहां ले गई। समझ में नहीं आता आखिर मां किसका साथ दे रही। लेकिन मम्मी जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। एनीवे, यही पता करने के लिए हम वहां जा रहे हैं। आपसे बाद में बात करते हैं। करण, मुझे लगता है कि शायद मम्मा को तुम्हारा सीएम बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रियंवदा जी, आप? हम किसी को आपसे मिलवाने लाए हैं। आइए। भागवत जी, आपको भी गिरफ्तार करवाया है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनीति के मैदान से संन्यास लेने के बाद हमारी समधन जी क्या दांव खेलने वाली है। आप में और हम में जो फर्क पहले था वो आज भी है। आपकी राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थों से शुरू होकर राजनीतिक स्वार्थों पर खत्म हो जाती है और हमारी राजनीति विशाल प्रदेश के हितों से शुरू होकर अपनी जनता के हितों तक खत्म हो जाती है। हमने संन्यास जरूर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने इंसानी फर्ज को भूल गए हैं। कम्मू, हमने भारती देवी और रघुनंदन त्रिपाठी के जमानत के कागजात तैयार किए हैं। हम इनकी जमानत देकर इनको छुड़वाएंगे। मां, अब ये क्या कर रही है? आप इन लोगों के बेल पेपर्स लेकर आइए। बेहतर होगा अगर आप इस मामले में ना बोलें। ये क्या मजाक है? नहीं चाहिए हमें आपका रहम, आपकी जमानत की भीख। हम अपने आंदोलन के बल पर अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। ले लीजिए अपने, रख लीजिए अपने जमानत के पेपर्स। अगर आपको विशाल प्रदेश के कानून पर भरोसा ना हो तो फिर यहाँ की जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी? कानून तो कानून होता है ना, मजाक नहीं। भारती देवी और रघुनंदन त्रिपाठी को फौरन छोड़िए। हवलदार, गेट खोल दो। ओह, अब समझ में आया, अब समझ में आया प्रियंवदा देवी जी। कानून की आड़ में आप उस आंदोलन को दबा देना चाहती हैं जिसकी लपटें पूरे प्रदेश में उठने वाली हैं। अब समझ में आया है। एक बात कहूं प्रियंवदा देवी जी, अब उस असंतोष को दबाने का किसी में भी बूता नहीं है, आप में भी नहीं। इस वक्त हमारी बेटी जमानत के कागजातों की कॉपीज मीडिया को दे रही होगी। आपकी पार्टी की लीडर्स को छोड़ने के बावजूद अगर विशाल प्रदेश में हिंसा फैली या दंगा फसाद हुआ तो इसका दोष आपके सर होगा, सरकार के नहीं। हमारे होते हुए हम आपको विशाल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
विशाल प्रदेश में जो खून की नदियां बहाने का इरादा है आपका, हम उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपके विश्वासघात ने हमारा सब रिश्तों से विश्वास उठा लिया है। तुमने कभी किसी पर विश्वास किया है? तुमने हमेशा दूसरों को अपने लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। कोई अफसोस नहीं है मुझे अपने किए पर। वक्त आने पर कर्जा उतार दूंगी। हमारा जवाब अभी भी बाकी है प्रियंवदा देवी जी। विरोध की ये आग जल्दी नहीं बुझने वाली। चलता हूं, नमस्कार। आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। ये सब क्या है मां? देखा आपने इनका रवैया? कितनी मुश्किल से इन्हें सबक सिखाने का मौका मिला था, और आपने मां आखिर ये सब करके आप विशाल प्रदेश की जनता को क्या मैसेज भेजना चाहती? आपने तो राजनीति से संन्यास ले लिया है। फिर हमें हमारे तरीकों से काम क्यों नहीं करने दे रही हैं? क्यों रुकावट डाल रही हैं हमारे काम में? हम आपके किसी भी काम में रुकावट नहीं डाल रहे, बल्कि विशाल प्रदेश में जो हिंसा की आग फैलने वाली थी उसको हमने रोक लिया है। हिंसा में नेता नहीं मरते करण, मासूम और बेगुनाहों की जानें जाती हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने जो कुछ भी किया विशाल प्रदेश की जनता के लिए किया, और अगर आप विशाल प्रदेश की जनता के खिलाफ जाएंगे तो हम आपके आगे भी खड़े हो जाएंगे। नहीं मां, अब बोल कुछ रही है, लेकिन आपका मतलब कुछ और है। सच ये नहीं है, सच ये है कि आपने हमें कभी भी एक जिम्मेदार इंसान नहीं समझा, कभी भी नहीं। इसलिए हमेशा हमारे हिस्से की जिम्मेदारी आपने अपने औरों को दे दी, और आज भी आप यही कर रही हैं। ये सब कुछ करके यही साबित करना चाहती हैं कि करण प्रताप सिंह विशाल प्रदेश की जनता की देखभाल करने लायक ही नहीं है। ये सच है। श्वेता, श्वेता, श्वेता। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये सामान किसका है? अगर मेरे साथ आया है तो मेरा ही होगा। वैसे मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने आई हूँ। हाय मम्मा। क्या हुआ? श्वेता, तुमने मम्मी से बात की थी कि तुम्हारी मम्मा यहाँ रहने आ रही है? भाभी, क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं? और फिलहाल मम्मी जी यहाँ नहीं रह रही है, इसलिए घर में कोई तो बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए ना। और मम्मी जी को इससे प्रॉब्लम क्यों होगी? मेरी माँ है, क्या मेरी माँ मेरे साथ रहने नहीं आ सकती? मैंने खुद अपने माँ को यहाँ बुलाया है। श्वेता, मम्मी ने पॉलिटिक्स से संन्यास लिया है, अपने घर परिवार से नहीं। मम्मी जी फार्म हाउस में है, इसका ये मतलब नहीं कि उनका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें मम्मी से परमिशन तो लेनी ही चाहिए थी, इतना तो तुम्हारा फर्ज बनता है। बस भाभी प्लीज, अपने अलावा आपको सबके फर्ज याद रहते हैं। मेरी माँ यहाँ रहने आई, आपको इससे प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मम्मी जी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्यों? माँ है ये मेरी आखिर। जितना ये घर आपका है ना, उतना घर ये मेरा भी है, और इस घर में कुछ फैसले लेने का हक मुझे भी है। हाँ श्वेता, बिल्कुल तुम्हें हक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुमसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शायद इतना बड़ा फैसला मैं खुद नहीं लेती। अब इस घर में तुम्हारे लिए बचा ही क्या है? तुम तो मेरे दामाद के टुकड़ों पे पल रही हो, और जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं ना, वो अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा है। पहले अपनी जगह देख लो, फिर दूसरों की बात करो।
आपने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया। श्वेता बेटा, तू सब कुछ भूल जाती है और मैं सब कुछ याद रखती हूँ। इसने तेरा बहुत अपमान किया है और अब मैं एक एक अपमान का बदला लूंगी। पहले उसका वक्त था और आज हमारा वक्त है। हाय उर्वशी, रीना बोल रही। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठ के सोच रही थी कि वक्त थम गया है या जिंदगी। उर्वशी, किसी के साथ ना वक्त रुकता है ना जिंदगी। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक जिंदगी चलती रहती है और जीना पड़ता है। एक बात समझ में नहीं आती कि शादी के बाद आप जिस परिवार में ब्याह के आते हैं, शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, क्या पति के गुजर जाने के बाद उनका कोई मायने नहीं होता? सब खोखले हो जाते हैं एक मिनट में। लगता है किसी ने तेरा दिल दुखाया है। You know what? Just forget about it. हम दोनों कहीं शाम को बाहर मिलते हैं फॉर डिनर। मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता, बस अपने कमरे में ही कुनाल के होने का थोड़ा सा एहसास रहता है। उर्वशी, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन मेरा बर्थडे है आज। And you forgot. Never mind. देखो, मैंने और किसी को नहीं बुलाया, जस्ट यू एंड मी। थोड़ा शाम को वक्त बिताते हैं, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मेरी शाम भी बीत जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट, बाय। भारती जी, भागवत जी की ये बात तो माननी ही पड़ेगी। सन्यास की भी एक राजनीति होती है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। यस भागवत जी, प्रिया को सारा विशाल प्रदेश जानता है, लेकिन हमारे नए सीएम जी अपनी मां को कितना जानते हैं। करण ने प्रिया की सिर्फ हुकूमत देखी है। उसके मन में प्रिया की वो छवि है जब प्रिया के हाथ में सत्ता थी, पावर थी। जब वो अपनी मां को बेबस, लाचार और टूटते हुए देखेगा तो वो खुद अपने आप टूट जाएगा। प्रियमदा को कमजोर करना आसान नहीं है भारती जी, और ये वक्त कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का भी नहीं है। उनकी आपसी फूट का फायदा उठाने का वक्त है ये। भागवत जी, साफ साफ बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? देखो, करण रह रहा है सीएम हाउस में और प्रियमवदा देवी रह रही हैं अपने फार्म हाउस में। मतलब दोनों के बीच काफी फासला है। चूंकि प्रियमवदा देवी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, इसलिए वो ना तो सत्ता की मदद लेंगी और ना अपने बेटे की, और इन मां बेटे के बीच के तनाव का फायदा हम उठाएंगे। कैसी रही? पूछो कैसे? वो कैसे? मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। कैसी रही? अब आगे आगे देखो होता है क्या। कुणाल भैया के बारे में सोच रहे थे। हमारा कुणाल वापस आ जाएगा ना कृतिका? सबका विश्वास झूठा हो सकता है मामा,
होगा नहीं। मैंने जिंदगी से विश्वास खोकर आपसे दोबारा विश्वास करना सीखा है। कुणाल भैया जरूर वापस आएंगे। मैडम। क्या बात है कम्मू, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपके यहाँ आने के बाद उस घर में पता नहीं क्या चल रहा है। वो श्वेता दीदी की मम्मी उस घर में रहने आ गई हैं। लेकिन वो अपना घर छोड़कर वहां क्यों आ गई? बुरा वक्त और मुसीबत बिन बुलाए आते हैं जिंदगी में। अब तो हमें करण की चिंता हो रही है। ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं उसके आसपास जो उसे कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने देंगे, उसे गुमराह कर देंगे और कोई राह नहीं छोड़ेंगे उसके लिए। मम्मा, वो आपका घर है। उस घर पर पहला और आखिरी हक सिर्फ आपका है। मम्मा, मैंने घर टूटते हुए देखा है, बहुत तकलीफ होती है। अपना घर बचा लीजिए मम्मा, वापस चलिए।